बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह कथा की ओर। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने सुना था कि रावण कह रहा है माता सीता से कि हे सीते, अब तुम लंका नहीं जा पाओगी। तुम अब लंका नहीं जा पाओगी, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। और अयोध्या में क्या रखा है? बोले एक महल सोने का, यहाँ तो पूरी लंका सोने की ही है। इस प्रकार रावण कई प्रकार से माता सीता को धमकाता है और कहता है कि हे सीते, तुम्हारा पति जो राम है वो ना तो हमारे बराबर बल में है, ना पराक्रम में है, ना धन में है, ना तेज में है, और बोले ना हमारे मुकाबले यश में है। इसलिए अब तुम लंका में रह करके अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। अब आज की कथा श्रवण होती है कि रावण के वचन सुनकर के अब दुखातुर होकर, यानी दुख में आतुर होकर के माता सीता रोने लगी। महाराज रावण की कठोर वाणी, रावण ने धमकाया, मजबूर कर रहा है रावण लंका में रहने के लिए। तो माता आज दुखी होकर के रोने लगी। आज उनकी भय के कारण कप कपी बच गई। महाराज आज माता कांपने लगी। महाराज इतना भय घुस गया माता को रावण का कि आज कांपने लगी मैया। तथा वह निरंतर अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगी। नीचे नगा कर ली माता सीता ने। अब बिल्कुल भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती हैं। उस भयानक राक्षस की ये बातें सुन करके माता सीता का कंठ भर आया महाराज, और वह तृण को ओट करके कहने लगी। अब क्या किया उन्होंने? तृणधार ओट कहा तो वैदेही माता सीता ने एक तिनका उठाया, उस तिनके को सामने रखा। कहती है माता तिनके की ओर से कि ए निशाचर पति रावण, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो मेरी ओर से अपना मन। माता सीता कहती हैं इसे अपनी स्त्रियों में ही लगाओ। बोले अपने मन को, ये तुम्हारी बहुत सी स्त्रियां हैं, माता सीता कहती हैं उन्हीं में लगाओ। बोले हमसे हटाओ अपने मन को। माता सीता कहती है कि हे दुष्ट रावण, पापात्मा पुरुष, जिस प्रकार सिद्धि के लिए प्रार्थना करने का अधिकारी नहीं होता है, उसी प्रकार तुम मेरी याचना करने योग भी नहीं है। बोले तू धमका रहा है, अरे तू तो मेरी प्रार्थना करने लायक भी नहीं है। बोले तू दुष्ट पापात्मा है रावण। माता सीता कहती है रावण, मैं पतिव्रता हूँ, उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा विवाह भी पवित्र कुल में हुआ है। माता सीता कहती हैं कि मैं उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ। और बोले विवाह, बोले अयोध्या का जो मेरी ससुराल है, बोले अवध घराना है, बोले बहुत पवित्र घराना है, उच्च कोट का घराना है। और
फिर भला मैं कोई लोक निंदित आचरण कैसे कर सकती हूँ। माता सीता कहती हैं, मैं जो तू कह रहा है कि लंका में रहो और समस्त भोगों को भोगो, तो माता सीता कहती हैं कि मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है, मैं विदेहराज सूरजध्वज की पुत्री हूँ, मेरा विवाह अयोध्या में हुआ है, जिसके प्रत्येक राजा पराक्रमी और यशस्वी, हमारे ससुर इतने यशस्वी हैं। माता सीता कहती कि रावण वो देवताओं की ओर से युद्ध लड़ने जाते हैं और कई बार तुमको भी हराया है। माता सीता कहती है रावण तुम भूल गए हो, कितनी बार आए हो तुम हमारे ससुराल में अयोध्या में आक्रमण करने के लिए। हमारे अज ससुर परदादा ससुर ने तुमको खतेड़ा है। और बोले जो वर्तमान में हमारे ससुर महाराज दशरथ जी हैं, बोले अयोध्या से ही पूरे लंका के दरवाजे बंद कर दिए थे बाण से। बोले तुमको याद नहीं है रावण, मैं उन्हीं की पुत्रवधी हूँ। इतना कहकर के सीता रावण की ओर पीठ फेर करके बैठ गई। महाराज रावण के प्रश्नों का जवाब दिया माता सीता ने और पीठ दे करके बैठ गई। और पीठ दे करके बैठ गई माता। और रावण से फिर कहती है माता कि ये रावण मैं पराई स्त्री हूँ, ध्यान रख, याद रख, मैं पराई स्त्री हूँ, इसलिए मैं सती होने के नाते तुम्हारी स्त्री किस प्रकार हो सकती हूँ। मैं सती हूँ, तुम्हारी स्त्री कैसे बन सकती हूँ। मैं पराई स्त्री हूँ और फिर मैं सती हूँ, तुम्हारी स्त्री कैसे बन सकती हूँ। माता सीता कहती है रावण तुम सधर्म पर दृष्टि डालते हुए सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करो। समझाती है माता कि रावण अब तुम सधर्म दृष्टि डालते हुए सज्जन पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो। और राक्षस राज जिस प्रकार तुम अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हो, उसी प्रकार तुम्हें पराई स्त्री की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार तुम अपनी स्त्रियों की रक्षा करते हो, माता सीता कहते हैं कि हे रावण उसी प्रकार तुम्हें पराई स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। माता सीता कहती हैं कि रावण तुम्हें अपनी स्त्रियों पर ही संतोष करना चाहिए। माता सीता कहती हैं कि रावण तुम्हें अपनी स्त्रियों पर ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि जिन पुरुषों का मन चंचल होता है ना, माता सीता कहती हैं कि रावण सुनो, तुम्हें अपनी पत्नियों पर ही संतोष करना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए जिन पुरुषों का मन चंचल होता है उन पापात्मा पुरुषों की पराई स्त्री द्वारा अपमान ही होता है। बोले क्या होता है? माता सीता वो कहती हैं जिन पुरुषों का मन चंचल होता है ऐसे पुरुषों का पराई स्त्रियों के द्वारा अपमान होता है। रावण से कह रही हैं, इसलिए हे रावण तुम अपनी पत्नियों में ही अपना प्रेम रखो, हमारी शिक्षा मानो, पराई स्त्री का सम्मान करिए। माता सीता कहती हैं क्या तुम्हारे यहाँ सतपुरुष निवास नहीं करते हैं रावण? लंका में क्या सतपुरुष निवास नहीं करते हैं? माता सीता कहती हैं रावण से, या तुम ही सतपुरुषों के आचरणों को नहीं मानते हो? अगर रहते हैं तो माता सीता कहती हैं लगता है हमको ऐसा कि तुम सतपुरुषों के आचरणों को, सच्ची बातों को नहीं मानते हो, ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति दुष्ट वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है। माता सीता कहती है रावण तुम्हारी बुद्धि पापमय नष्ट हो गई है, तुम्हारी बुद्धि पापमय नष्ट हो गई है, अथवा मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, माता सीता कहती हैं कि निशाचरों के विनाश के कारण तुम्हारी विपरीत बुद्धि सत्पुरुषों के उपदेश ग्रहण नहीं करती है। बोले तुम्हारा विनाश हो गया, विनाश आ गया है, इसलिए सत्पुरुष जो बताते हैं वो तुम्हारी बुद्धि उसको कैच नहीं करती, पकड़ती नहीं, मानती ही नहीं सत्पुरुषों की वाणी। सत्पुरुष अगर कहें कि बेटा जुआ शराब मीट मदरा ये गलत हैं, तो बोले तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? माता सीता कहती हैं कि तुम्हारी बुद्धि पापमय नष्ट हो गई है, बोले इसलिए नहीं मानोगे। माता सीता कहती हैं कि अत्याचारी मूर्ख एवं स्वेच्छाचारी राजा के हाथ में पड़कर तो बड़े बड़े समृद्ध राज सहज ही में नष्ट हो जाते हैं। बोले
कितने बड़े बड़े साम्राज्य हों, अगर उस साम्राज्य का राजा दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, तो बोले कितना भी बड़ा राज क्यों ना हो, बोले थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाएगा। और हम तुम तो 10, 20, 25, 50, 100, 200 बीघा वाले हो भैया, हिसाब से चलो। मत खेलो जुआ, मत पियो शराब, गलत रास्ते पर मत जाओ, किसी की बहू बेटी को गलत निगाह से मत तको। अच्छे अच्छे, महारानी सीता कहते हे रावण, अच्छे अच्छे बड़े राजा सम्राट जब गलत रास्ते पर उतर जाते हैं तो उनका राज ज्यादा दिन नहीं चल पाता है और भस्म होकर के राख हो जाता है, मिट जाता है। माता सीता कहती हैं कि इसलिए यह धन धान तथा रतन राशि से पूर्ण लंकापुरी अकेले तुम्हारे अपराध से शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अकेले तुम्हारे अपराध से, बोलिए लंका नगरी जो धन धान से भरी है रावण, और जो सोने की है, रतन की है, रतन राशि की लंका है, बोले तुम्हारे अकेले पाप से नष्ट हो जाएगी। बोले कि तुम्हारी तो पूरी लंका बोले का ना, बिल्कुल। माता सीता कहती है पापी ही पापी बढ़े इस लंका में, सब पापी ही पापी हैं। तुम्हारा अकेला पाप इतना है रावण कि तुम्हारी लंका, तुम्हारी पाप नाश कर देगी, तुम्हारी लंका मिट जाएगी। माता सीता कहते हैं कि हे निशाचर राज रावण, अपने पापों के कारण जब तुम्हारा विनाश होगा तो समस्त प्राणी आनंदित होंगे, खुशियां मनाएगी त्रिलोकी। जब तुम्हारा नाश होगा, माता सीता कहती हैं कि रावण, समस्त त्रिलोकी खुशियां मनाएगी कि रावण का अच्छा हुआ जो नाश हो गया है, क्योंकि तू अत्याचारी है, बलात्कारी है, दुष्ट है। माता सीता कहती है रावण, क्योंकि जिन प्राणियों को तुमने कष्ट पहुंचाया है, क्या कहती है माता? कहती है रावण सुनो, जिन प्राणियों को तुमने कष्ट पहुंचाया है वह तुम्हें पापी समझते हैं, पुण्यात्मा नहीं समझते हैं। तुम राजा हो तो खूब बने रहो। माता सीता कहती है कि राजा हो तो खूब बने रहो, लेकिन तुमने जिसको दुख पहुंचाया है वो तो तुम्हें पापात्मा समझता है कि ये रावण पापात्मा है। और पापियों का विनाश सर्व प्राणियों की प्रसन्नता का कारण होता है। बोले जब पापियों का विनाश होता है तो माता सीता कहती हैं कि सब पापियों का विनाश सर्व प्राणियों की प्रसन्नता का कारण होता है। तुमने जितने लोगों को सताया है उनकी प्रसन्नता का कारण है तुम्हारा विनाश। इसलिए है रावण, तुम्हारे विनाश से सबको प्रसन्नता होना अनिवार्य है। बोले जब तुम्हारा विनाश होगा तो सब हंसेंगे, त्रिलोकी हंसेगी तुम्हारे निंदित कार्य पर। माता सीता कहती हैं रावण, जैसे सूर्य से प्रभा अलग नहीं होती, जैसे सूर्य से प्रभा अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रामचंद्र जी से अभिन्न हूं, अलग नहीं हो सकती हूं। राम सो सीता, सीता सो राम। हे रावण, तुम्हारा ऐश्वर्य और ये अपार राज मुझे लुभा नहीं सकता है। माता सीता कहती है कि तुम्हारा जो अपार ऐश्वर्य वैभव है ना, और ये राज, और ये हमें नहीं लुभा सकता है। मैं श्री रामचंद्र जी की भारिया उन्हीं के योग हूं, तुम्हारे योग नहीं हूं। मैं जिनकी भारिया हूं रामचंद्र की, माता सीता कहती है मैं उन्हीं की योग हूं। रावण समझ जा मुझे, तुमको कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। माता सीता कहती हैं कि तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठकर होगा रावण कि तुम मुझ दुखिया को श्री रामचंद्र जी के पास इज्जत से पहुंचा दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। आखिरी वार्निंग देती हूँ, माता सीता कह रही हैं कि आखिरी वार्निंग है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया, किसने तुम्हें नहीं समझाया और तुमने नहीं मानी बात। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ। माता सीता कहती हैं कि अगर इस अपने वैभवधारी राज्य को सुरक्षित देखना चाहते हो तो हमें इज्जत के साथ हमारे पति के पास पहुंचा दो रावण। तुम्हें अपनी प्रजा और अपनी कुशलता के हेतु उनसे प्रेम करके मित्रता बढ़ानी चाहिए। माता सीता कहती कि सुनो रावण, अपनी प्रजा और अपने हित के कारण तुम्हें हमारे स्वामी से मित्रता
का हाथ बढ़ाना चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। कल्याण चाहते हो तो, और कल्याण नहीं चाहते हो तो बोले देखा जाएगा क्या होता है। माता सीता कहती है कि कल्याण चाहते हो तो मुझे कुशलता पूर्वक उनके पास पहुंचा दो और पहुंचा करके उन्हें प्रसन्न करो। भगवान श्री रामचंद्र समस्त धर्मों के ज्ञाता और प्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। सीता कहती हैं बोले तुम चिंता नहीं करो, जो हमारे स्वामी श्री राम हैं। माता सीता कहती है हे रावण, समस्तों धर्मों के ज्ञाता हैं, जितने भी धर्म हैं सबके ज्ञाता हैं। और बोले खाली ज्ञाता भी नहीं, बोले मानने वाले भी हैं, और बोले प्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। बोले दुश्मन भी उनकी शरण में जाता है तो बोले त्रिलोकी में प्रसिद्ध है हमारे पति श्री राम, कि वो शरणागत को शरण देते हैं। माता सीता कहती हैं रावण, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, माता सीता कहती हैं रावण, यदि तुम जीना चाहते हो तो उनके पास तुम्हारी मित्रता होना परम आवश्यक है, जरूरी है। अगर तुम जीवित जीना चाहते हो और जीवन, तो बोले तुम्हें मित्रता करनी पड़ेगी, ये तो बहुत जरूरी है। माता सीता कहती हैं तुम सावधानी से शरणागत वत्सल श्री राम को प्रसन्न कर लो, तो मैं भी उन्हीं के पास पहुंचा दो, कर लो और मुझे उनके पास पहुंचा दो। माता सीता कहती हैं कि रावण, बस इसी प्रकार तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यदि तुम ऐसा ना करोगे तो यह निश्चय है। रावण बोला क्या निश्चय है? माता सीता कहती हैं कि यह निश्चय है कि तुमको अवश्य कष्ट उठाना होगा, निश्चित है ये, और तुम महान विपत में पड़ जाओगे। बोले अभी तक तुमने ऐसी विपत नहीं देखी होगी, महान विपत में पड़ जाओगे। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होंगे, माता सीता कहती कि रावण सुनो, जब हमारे पति श्री रामचंद्र जी क्रोधित होंगे उस समय तुम कदापि नहीं बच सकते। तुम्हारे जैसे पापी मनुष्य को हाथ से छूटा हुआ वज्र बल्कि स्वयं काल तो छोड़ भी सकता है। बोले लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, हाथ से छूटा हुआ वज्र तुम्हें बचा सकता है, छोड़ सकता है, माता सीता कहती हैं। और बोले स्वयं काल भी तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन हमारे स्वामी पति देव जो हैं श्री रामचंद्र, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। इसलिए अगर जीवन जीना चाहते हो तो बोले जाकर के दोस्ती यानी संधि कर लो। माता सीता कहती है रावण, किंतु लोकनाथ श्री रामचंद्र जी नहीं छोड़ सकते तुम्हें। तुम इंद्र के छोड़े हुए वज्र के समान श्री राम के धनुष का शब्द सुनोगे। रामचंद्र और लक्ष्मण के बाण अवश्य राक्षसों का विनाश करेंगे, अवश्य करेंगे विनाश। हमारे स्वामी और हमारे देवर के बाण समस्त राक्षसों के विनाश कर देंगे। माता सीता कहती है रावण, निस्संदेह इस नगरी में राक्षसों का संहार होगा, कोई संदेह की बात नहीं है। बोले कोई शंका नहीं, निश्चित है। अगर तुम संधि नहीं करते हो तो लंका नगरी में जितने भी राक्षस हैं सबका संहार होना निश्चित है, और उनके रक्त की धार बहने लगेगी। बोले नदी बहेगी खून से। माता सीता कहती हैं यहाँ बरसते हुए बाण घमासान मचा देंगे लंका में। हमारे पति और हमारे देवर के बाण जब लंका में आएंगे तो बोले घमासान मचा देंगे। शत्रु संहारी मेरे पति श्री रामचंद्र मुझे अवश्य ही ले जाएंगे यहाँ से। हल्के में मत लो रावण, माता सीता कहती है हमारे पति और देवर को हल्के में मत लो। माता सीता कहती है रावण, उन्होंने अकेले ही जन स्थान में राक्षसों का विनाश किया था। बोले खरदूषण कौन है तुम्हारे, कौन थे? ताड़का कौन थी तुम्हारी? 14,000 सैनिक थे जनस्थान चौकी पर, कौन है वे तुम्हारे? रावण कहता कि मेरी चौकी हमारे सैनिक थे। बोले अकेले हमारे स्वामी ने संहार कर दिया उनका, समझ लो रावण। और तुम जानते हो कि खरदूषण तुम्हारे समान बलवान था। रावण ने खुद कहा है कि खरदूषण मौसम बलवंता और मार सके इनको बिनु भगवंता। माता सीता कहती है रावण तुझे ज्ञात है कि जिस खरदूषण को मेरे स्वामी ने मारा है वो तुम्हारे बराबर पराक्रमी था, और 14,000 सैनिक मारे हैं तुम्हारी ही चौकी के। माता सीता कहती है रावण तुम इसका बदला उनसे ना ले सके।
बदला लिया तुमने 14,000 सैनिकों का, ताड़का का, खर दूसरा तीसरा का? बोले नहीं ले सके, यहीं लंका में बैठे हो और हमको धमकी देते हो, माता सीता कहती हैं। इसलिए माता सीता कहती, हे रावण, पुरुष सिंह श्री रामचंद्र और लक्ष्मण के आश्रम में घुस करके उनकी अनुपस्थिति में क्या किया तुमने? चोर बन करके गया तू। बोले हमारे स्वामी, हमारे देवर नहीं थे आश्रम में, और घुस करके जब वो वहां नहीं थे, बोले तुमने मेरा हरण किया है, बोले अनुपस्थिति में। इतने शेर हो तुम? बोले शेर नहीं, तुम चोर हो। माता सीता कहती हैं, हमारे स्वामी और देवर की अनुपस्थिति में तुमने हमारा हरण किया आश्रम में घुस करके। तुम्हारा यह कार्य कितना निंदनीय था रावण। उत्तम पुलस्कर नाती, शिवब्रंज पूजे भांति। बोले महात्मा विश्वशर्मा के पुत्र हो तुम, कंचन नगरी के सम्राट हो तुम, और बोले इतना निंदनीय काम किया तुमने कि अकेली स्त्री जिस घर में आश्रम में थी उसका हरण करके लाए हो तुम। इतने बलवान हो, हमसे कहते हो कि तुम्हारा पति हमारे सामने ना बल में ना पराक्रम में कहीं नहीं लगता। बोले तुम कितने बड़े बलवान हो, कितने बड़े बलवान हो। माता सीता कहती हैं, अकेले पाया और मौका पर चौका लगाया है तुमने रावण। माता सीता कहती है, रावण, उस समय वह दोनों माया मृग को मारने गए थे, माया के मृग को मारने गए थे, नहीं तो तुमको मालूम पड़ जाता उसी समय। और उन्होंने तुम्हें नजराना दिया है, तुम्हारी चौकी विध्वंस कर दी, खर दूसरा तीसरा वाली, ताड़का वाली, 14,000 सैनिक वाली। बोले ये तो तुम्हें नजराना भेजा है हमारे स्वामी ने, अभी भी समझ जाओ। सूप नखा की नाक कान काटिए, समझ जाओ ये नजराना है। माता सीता कहती है, हे रावण, श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध के सामने भी तुम नहीं ठहर सकोगे। बोले उनके गंध के सामने ठहर नहीं सकोगे। कुत्ता क्या 2-2 भागों के सामने? माता सीता कहते हैं कि रावण, कुत्ता क्या 2-2 बाघों के सामने टिक सकता है? बोले एक कुत्ता हो और बोले 2-2 बाघ। बोले हमारे पति बाघ है, मेरा देवर बाघ है, तुम कुत्ता हो। चोरी का काम किया है। बोले जैसे कुत्ता किसी घर में रोटी की टोकरी के लिए जाता है तो इधर उधर ढूंढता हुआ जाता है, तुम भी इस प्रकार के आए हो ढूंढते ढूंढते कि राम लक्ष्मण यहां पर है कि नहीं। तुम कुत्ता हो, मेरे पति मेरे देवर शेर हैं, तुम नहीं टिक पाओगे। माता सीता कहती, रावण, कुत्ता क्या 2-2 बाघों के सामने टिक सकता है? अतः युद्ध में उनसे पार पाना तुम्हारे लिए असंभव है। माता सीता ऐसे खरी खरी सुना रही, रावण को आधो तो मनोबल डाउन करें देती, आधो मनोबल डाउन। और भैया दुश्मन का अगर तुमने आधा मनोबल डाउन कर दिया, समझ लो आधा तो मर गया। यही काम माता सीता कर रही हैं। माता सीता कहती हैं कि युद्ध में रावण तुम खूब कहो कि हम बली हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन बोले हमारे स्वामी और देवर के सामने जरा भी नहीं टिक सकोगे। माता सीता कहती, रावण, मेरे स्वामी रामचंद्र अपने बाणों द्वारा तुम्हारा वध करेंगे, निश्चित है। निश्चित है। बोले रावण समझ जाओ, मेरे स्वामी तुम्हारा वध करेंगे अपने बाणों के द्वारा। समझ जाओ, तुम भले ही कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ रावण। माता सीता कहती हैं, भले ही तुम अपने भाई कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर के छिप जाओ। बोले वरुण का स्थान कहाँ है? बोले समुद्र में, जल में। बोले जहां वरुण की राज दरबार लगा है, बोले वहां में जाके छिप जाओ। बड़ा भारी वृक्ष जैसे वज्र छिप जाओ। और माता सीता कहती है, रावण, बड़ा भारी वृक्ष जैसे वज्रपात से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें दशरथ नंदन श्री राम के हाथों प्राण त्यागने ही पड़ेंगे, ये निश्चित है। तांबे के पत्र पर लिख लो रावण। माता सीता कह रही हैं कि लिख लो, निश्चित है तुम्हें दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता सीता कहती हैं, रावण, कोई संदेह नहीं, क्योंकि काल ने तुम्हें अपना भक्षण समझकर दबा लिया है। माता सीता कहती है, काल ने तुम्हें अपना भक्षण समझ करके दबा लिया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। और महाराज
सीता के ये कठोर वचन सुनकर के रावण ने क्या किया, रावण को महाराज गुस्सा आ गई, क्रोधित हो गया और सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। अप्रिय उत्तर दिया। क्या दिया? रावण ने कहा, मैं तुमसे जैसे जैसे मीठे वचन बोलता हूं सीता, तुम वैसे वैसे ही मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। रावण बोला, सीता मैं तुमसे जैसे मीठे मीठे बोलता हूं, तुम वैसे वैसे ही मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। अरे तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे प्रति, रावण कहता कि हे सीते, जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया वह मेरा क्रोध अग्नि को शांत कर रहा है। तुम्हारा जो प्रेम है, बोले तुम्हारी बातों से गुस्सा तो बहुत आ गई, हमें क्रोध, लेकिन क्या करें, तुमसे प्रेम हो गया हमें। रावण बोला, तो तुम्हारा प्रेम जो है, बोले हमारे इस क्रोध को शांत कर रहा है। रावण कहता, सीता तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कर रही हो, उनके अनुसार तुम्हें प्राण दंड देना ही उचित है। लगता तो ऐसा है कि तुम्हें प्राण दंड देना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखो सीता, 2 महीने के भीतर तुम मुझे अपना पति बनाना यदि स्वीकार नहीं करोगी, तो मेरे रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रावण ने कहा, सीता देखो हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं और 2 महीना को तुम्हें हम समय दे रहे हैं। अगर 2 माह में तुमने हमें पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो हे सीते हमारे रसोइये हैं, बोले तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे और बोले हमारे कलेवा के लिए नाश्ता बना देंगे। हाँ, नाश्ता बना दे। राक्षस है, मीठी उनका मैन भोजन है। खा जाऊंगा तुम्हें, रावण बोला। इसलिए 2 माह का समय है सीता, समझ जाओ और समझ लो। क्या हुआ महाराज, राक्षस राज रावण द्वारा सीता का यह तिरस्कार देखकर गंधर्व तथा देव कन्याओं को महाराज बड़ा दुख हुआ। जो रावण के साथ उनमें देव कन्याएं थीं, 100 स्त्रियों में गंधर्व थे, उन्हें महाराज बड़ा दुख हुआ कि देखो रावण किस प्रकार से तिरस्कार कर रहा है जानकी सीता का। उनको बड़ा दुख हुआ महाराज, देवताओं की कन्याओं को, क्योंकि रावण के यहाँ देवताओं की कन्याएं भी थीं, ब्राह्मणों की कन्याएं थीं, ऋषि मुनियों की कन्याएं थीं, सब थी महाराज। बड़ा दुख हुआ और उनके नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही, क्या करें। लेकिन गुस्सा बहुत आ गया रावण के प्रति। तब उनमें से किसी ने नेत्रों से और किसी ने मोह के संकेत से उन्हें धैर्य बनाया सीता को। उन्हीं में से किसी देवता की कन्या ने, ब्राह्मण की कन्या ने इशारा किया नेत्र से सीता को कि तुम चिंता नहीं करो, हाँ मैं तुम्हारे संग है। ये कछु नहीं कह रहे, 2 महीना को समय इन्हें दे दो, बहुत है 2 महीना को समय। तो मुंह से नहीं कह पा रही हैं, दुखी हैं, लेकिन नेत्रों से इशारा कर रही हैं जानकी सीता के लिए कि हे सीता तुम दुखी मत हो। धैर्य बनाया और उनके धैर्य बनाने पर सीता ने पुनः रावण से कहा। धैर्य को धारण किया माता सीता ने और रावण से कहा कि हे निशाचर राज रावण, मैं जानती हूं कि लंका में तुम्हारा कोई हितैषी नहीं, मुझे ये भी मालूम है। जबरदस्ती तुम खूब कहो कि लंका में जितने सामे सब हमारी बात मानत, माता सीता बोले जबरदस्ती मानत, लेकिन हितैषी तुम्हारा कोई नहीं है लंका में। हाँ, बोले सब कोसते हैं तुमको, कोई हितैषी तुम्हारा नहीं है जो तुम्हें इस कुमार्ग से रोकने में समर्थ हो। तुम जिस कुमार्ग पर जा रहे हो, बोले ऐसा कोई हितैषी नहीं है तुम्हारा कि जो तुम्हें गलत रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हें टोक दे, रोक ले कि बेटा ये गलत रास्ता है। अभी तक जो हुआ और किया, बोले भूल जाओ, आज से मैंने अपना नया जीवन व्यतीत कर रहा हूं। कोई समझाने वाला नहीं, माता सीता बोली। माता सीता कहती रावण, सची कौन? इंद्र की पत्नी। बोले सची जैसे इंद्र की पत्नी है, वैसे ही मैं भी श्री रामचंद्र जी की पतिव्रता भार्या हूं। जैसे देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी सची है, बोले ऐसे ही मैं श्री रामचंद्र जी की भार्या सती सीता हूं। त्रिलोकी में तुम्हारे सिवा
ऐसा कौन है रावण जो मन से भी मेरी इच्छा कर सके? कौन है? बोले कोई नहीं। हे अधम राक्षस रावण, तुमने जैसी बातें एक पतिव्रता स्त्री से कही है, माता सीता कहती हैं कि रावण, उनसे तुम किस स्थान पर जाकर के अपनी रक्षा करोगे? बोले तुम जहां भी जाना कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुमने एक पतिव्रता नारी से ऐसी गंदी गंदी बातें करी हैं। बोले तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी, बोले नरक में भी नहीं मिलेगी। बोले तुम चाहे जहां चले जाना। माता सीता कहती है रावण, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की भारिया हूं, युद्ध में उनसे तुम्हारी कोई समानता नहीं है। बोले तुम जा चक्कर में हो कि हम बहुत बली पराक्रमी। बोले ना ना। हाँ, माता सीता कहती है कि तुम्हें ध्यान है रावण? ध्यान है। रावण बोला किस बात को कह रही हो सीता? रावण से कहती है माता सीता, ध्यान करो, हमारे ससुर ने तुम्हें बुलाया था अयोध्या में भोजन के लिए। मैं स्वयं थाली लेकर के गई थी तुमको भोजन लेकर के। रास्ते में थाली में एक तिनका गिर गया था, तो तुमने तो देख लिया था, हमारे ससुर ने भी देख लिया था कि उस तिनके को मैंने अपने एक निगाह से भस्म कर दिया था। जय हो सीता मैया की। मैं वही सीता हूं, मैं वही सीता हूं। तुम ऐसे दुष्ट हो कि तुम्हें उन श्री राम की निंदा करते हुए लज्जा भी नहीं आती है। रावण ऐसी दुष्ट हो। लला जराड़ जलाओ ने। तुम उसी समय तक निंदा कर सकते हो रावण, जब तक कि श्री राम यहां नहीं आए। जब तक तुम खूब उनकी निंदा करो और हमें परेशान करो, जब तक राम लंका नहीं आए। अनार्य, जिन काली पीली आंखों से तू मुझे बुरी दृष्टि से देख रहा है रावण, तेरी युवाएं आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं पड़ती हैं? माता सीता कहती हैं, जिन तुम काली पीली आंखों से हमें देख रहे हो ना रावण, ये पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ती है? तू बड़ा दुष्ट आत्मा है। माता सीता कहती है रावण, तेरी युवाएं आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं पड़ती? जिस जीव से तुमने मुझसे बुरी बातें कही हैं, माता सीता कहती है रावण, वह जीभ गल क्यों नहीं जाती है? गल जानी चाहिए इस जीभ को, जिस जीभ से तुमने हमसे गंदी गंदी बातें कही हैं, गल जाना चाहिए उस जीभ को। माता सीता कहती है कि हे राक्षस अधम, मेरा तेज ही तुझे भस्म करने से पूर्ण समर्थ है। समझ जाओ अब लाने का अच्छी तरह से। अच्छा लाइट गई बेटा। माता सीता कहती है बाबा जी, ए दुष्ट राक्षस, मेरा तेज है जो, बोले वही बहुत है, तुमको भस्म कर देगा। वही ध्यान कराई उन्होंने अपने तेज की थाली वाली। लेकिन माता सीता कहती है कि रावण, किंतु। रावण बोला क्या किंतु? बोले किंतु यह है कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा ना होने से तथा तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूं। बोले पति की आज्ञा नहीं है, मैं पतिव्रता नारी हूं। नहीं तो बोले चुटकी बजावे में बोले भस्म हो जाते तुम। चुटकी बोले एक निगाह डालती और बोले भस्म हो जाती। लेकिन क्या करूं, मैं पतिव्रता नारी हूं, पति की आज्ञा नहीं। बोली और बोले अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुम्हें भस्म नहीं कर रही हूं कि अगर मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी, इसलिए तो मैं नष्ट नहीं कर रही हूं। माता सीता कहती है रावण, मैं मतिमान श्री रामचंद्र जी की भारिया हूं, मेरे हरण करने का सामर्थ तुम में नहीं था। नहीं था तुम में सामर्थ कि तुम हमको हरण कर लेते, किंतु तुम्हारे द्वारा मेरा हरण होना विधाता के ही विधान था। क्या करूं रावण, तुम्हारी क्या औकात है? मैं श्री रामचंद्र जी की भारिया हूं, विदेह राज जनक की पुत्री हूं, मेरा नाम सीता है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमारा हरण कर लेती, नहीं कर पाते। रावण बोला क्यों हुआ हरण? माता सीता बोली मेरे भाग में विधाता ने ही हरण लिखा था, तुम्हारी क्या औकात? जो लिखा लिलार में मैटा नहीं जा सकता रावण।
माता सीता कहती है रावण, इस प्रकार तुम्हारे विनाश का ही आयोजन हुआ है, ये हमारा हरण नहीं है, बोले तुम्हारे विनाश का आयोजन है ये। माता सीता कहती है समझ लो, तुमने उनकी अनुपस्थिति में चोरी की है, मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में तुमने चोरी की है रावण, क्योंकि चोरी के ही अभिप्राय से तुमने माया रचकर उन्हें आश्रम से हटाया था। बोले चोरी के अभिप्राय से तुमने माया का मृग बनाया और आश्रम से हटाया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, सीता की यह बातें सुनकर के राक्षस राज रावण ने सीता की ओर क्रोधित नेत्रों से देखते हुए और सांप की तरह फुंकारते हुए कहा। अब गुस्सा में आ गया रावण, सांप जैसा गुर्रा रहा है रावण। कहता कि हे सीते, तुम अन्यायी और सारहीन राम के पीछे पड़ी हुई हो। याद रखो, सूर्य अपने तेज से जैसे अंधकार को नष्ट कर देता है, हे सीते वैसे ही आज मैं तुम्हें नष्ट कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने तेज से अंधकार को नष्ट कर देता है सीते, उसी प्रकार आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सीता से इस प्रकार कहने के बाद रावण ने भयंकर रूप वाली उन राक्षसियों से जो वहां पर तैनात थी, भयानक रूप वाली, उनसे कहा कि हे राक्षसियों, तुम सब मिलकर यह कार्य करो जिससे सीता शीघ्र ही मेरे बस में हो जाए। बोले सताओ सीता को, ऐसा दंड दो कि यह मजबूर हो जाए हमें स्वीकार करने के लिए। रावण ने आदेश दिया अपनी रक्षकाओं को। रावण कहता कि हे रक्षकाओं, तुमको इस कार्य में साम दाम दंड भेद सब प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। बोले छूट है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी छूट दी थी सेना को। हाँ बोले बिल्कुल घर में घुस के मारना है। रावण कहता है कि चारों नीतियों का उपयोग करो साम दाम दंड भेदों का, लेकिन सीता हमारी होनी चाहिए। और रावण कहता कि हे राक्षसियों, प्रतिकूल अथवा अनुकूल आचरण से जिस प्रकार भी बने, तुम प्रतिकूल करो या अनुकूल करो, जैसो करो, बोले सब शुभ है, जैसे बने। बोले विदेह नंदिनी सीता को रास्ते पर ले आओ। राक्षसियों को ऐसी आज्ञा देकर के वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि काम क्रोध के वशीभूत रावण, किस क्रोध से वशीभूत है? काम क्रोध के वशीभूत होकर के रावण ने जानकी की ओर देख करके मेघ के समान घोर गर्जना की। ऐसी गर्जना की जैसे बादल गड़गड़ाते हैं मेघ, सीता जी की ओर देख करके। उस समय उसके पास धान मालिनी नाम की राक्षसी आई। उसके पास, किसके पास? रावण के पास। कौन आई? धान्य मालिनी नाम था एक राक्षसी का। वो आई और कहने लगी, अरे छोड़िए आप। रावण से कहा कि छोड़िए आप इस सीता को, अरे आइए मेरे साथ सुखमय रमण कीजिए। अरे छोड़ो इसको सीता को, अरे इधर आओ स्वामी, मेरे साथ रमण करिए। ये कहा उसने। किसने कहा? धान मालिनी नाम की राक्षसी ने रावण से। वह कहती है कि स्वामी, सीता दीन मलिन और आपके प्रति घृणा भाव रखने वाली है। ये दीन है, मलिन है, आपके प्रति घृणा रखती है। मैं देखो तुमसे प्यार करती हूं, इधर आओ। वह मालिनी नाम की निशाचरी कहती है कि स्वामी, जो स्त्री जिस पुरुष के प्रति प्रेम नहीं रखती, उसकी चाह में शरीर व्यर्थ भस्म हो जाता है। बोले वह स्त्री तुमसे प्रेम कर नहीं रही और तुम उससे चाह कर रहे, बोले फालतू में शरीर को नष्ट कर रहे। हाँ, दिन भर चक्कर लगा रहे, बाकी द्वारें जा रास्ता से बारस्ता, बारस्ता से बारस्ता, के बार खोलें बैठी, द्वारें के नहीं बैठी। क्या कर रहे हो? बोले तुम। बोले बाकी चक्कर में, बोले ना खाना पीना खा रहे, ना कछू खा रहे, बोले अपने शरीर को नष्ट कर रहे। और बोले पता परो कि कहाँ गए थे, कहूँ नहीं का ले आए। और अगर बोले कछू मिलूगा तो कामिल है। माता सीता कहती हैं कि हे रावण, अपमान मिलेगा, अपमान मिलेगा। हाँ, पर नारी तिरछी छुरी तीन तरफ से खाए। धनवालिनी राक्षसी कहती है कि हे स्वामी, समझो हमारी बात को।
पर नारी तिरछी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे वैभव हरे और बोले नरक लोक ले जाए। नरक का दरवाजा और खोलती है पर नारी। ये धनमालिनी नाम की राक्षसी अपने स्वामी रावण को समझा रही है कि ये पर नारी है, बोलिए तुम्हारा धन चला जाएगा, वैभव चले जाएगा और बोले नरक में जाओगे, युद्ध होगा निश्चित है, बोले सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए स्वामी आओ इसको छोड़ो। वह कहती है कि ब्रह्मा ने भी इसके साथ तुम्हारा भोग होना नहीं लिखा है। धनमालिनी कहती है कि हे स्वामी रावण, ब्रह्मा जी ने भी सीता के साथ तुम्हारा भोग होना नहीं लिखा है, क्यों तुम इस सीता के चक्कर में पड़े हो? अनुराग रखने वाली स्त्री से प्रेम करना अधिक सुखदायक होता है। धनमालिनी कहती है कि हे स्वामी रावण, कंचन नगरी के महाराज, अनुराग रखने वाली स्त्री जो तुमको चाहती हो, तुम चाहो वो नहीं चाहती, तुम्हें तो क्या मतलब निकला? बोले अगर वो तुमको चाहती हो, अनुराग करती हो, तो बोले प्रेम करना अधिक सुखदायक होता है ऐसी स्त्री से। यानी दोनों तरफ से तालियां बजे, एक तरफ से बज रही तो क्या है, कुछ नहीं होगा, अपमान मिलेगा। और अपमान तो दोनों तालियों बजे तब भी मिलेगा, गलत काम तो गलत काम है। धनमालिनी कहती है कि हे राक्षस राज, इस प्रकार उस राक्षसी ने रावण का मन दूसरी ओर फेर दिया। धनमालिनी ने क्या किया, कितनी बातें करी और रावण का मन दूसरे तरफ को हटा दिया। इसके उपरांत क्या हुआ महाराज? रावण हंसता हंसता पृथ्वी को कंपाता हुआ चल रहा है, मस्त हंसता हंसता, और पृथ्वी बिल्कुल कंपायमान है। चलत दशानन डोलत अबनी। जब रावण चलता था तो धरती माता अबनी, अपनी धरती माता को कहा डोल जाती थी। चलत दशानन डोलत अबनी, पहाड़ जैसा शरीर था महाराज। हाँ, क्या हुआ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अब इसके उपरांत रावण हंसता हंसता पृथ्वी को कंपाता हुआ अपने महलों को चला गया। उसके साथ ही साथ देवता, गंधर्व और नागों की कन्याओं ने भी रावण के भवन में प्रवेश किया। अब क्या हुआ महाराज? तो राक्षस राज रावण अशोक वाटिका से निकलकर जब अंतःपुर की ओर चला गया महाराज, तब वे भयानक राक्षसियां सीता के पास अब आई। जब रावण चला गया, अब जिन्हें आदेश दे गया था रावण कि धमकाओ, जैसा भी हो, साम दाम दंड भेद से सीता हमारी होनी चाहिए। अब वो राक्षसियां माता सीता के पास आई और क्रोध में, गुस्सा में होकर के सीता से इस प्रकार कठिन वचन कहती हैं कि हे सीते, तुम महात्मा रावण की भार्या बनना क्यों नहीं स्वीकार करती हो? रावण को महात्मा बोल रही हैं। देखो वहां की राक्षसियां कहती हैं कि हे सीते, महात्मा रावण कि तुम भार्या बनना स्वीकार क्यों नहीं करती? इसके पश्चात एक त्रिजटा नाम की राक्षसी ने कहा, पुलस्त जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं। सीता, त्रिजटा ने कहा कि सीता, जो पुलस्त जी हैं, इनके बब्बा रावण के, बोले 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बोले ब्रह्मा जी को वो है पंती रावण, बोले साधारण नहीं है, बोले ब्रह्मा जी को पंती है। और बोले पुलस्त जी के मानस पुत्र महर्षि विश्वकर्मा हैं, वे भी प्रजापति तुल्य ही है। त्रिजटा कहती है कि महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं, तुम्हें इन राक्षस राज की भार्या अवश्य बन जाना चाहिए। ये जटा नाम की है, जटा नाम की है, त्रिजटा नहीं है, जटा नाम की राक्षसी कह रही है। फिर उनसे हरि जटा नाम की राक्षसी ने आंखें फाड़ करके कहा, अभी जी कहा किसने? जटा ने। अब कहती है कौन? हरि जटा नाम की राक्षसी। क्या कहती है आंखें फाड़ करके क्रोध में कि सीता, जिन्होंने 33 देवता और देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज की भार्या तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। बोले 33 कोट देवतन को जीत लाओ, बोले सबको जीते बैठे, बोले काल पार्टी से बातें, बोले उन्होंने की तुम भार्या नहीं बन रही, बोले बन जाओ। वे हजारों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित अंतापुर को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे। इतने में ही अब कौन बोली? बिकटा नाम की, पहले जटा
और फिर कौन थी ये? हरिजटा। अब बिकटा कहती है कि सीते, जिस रावण ने अपने पराक्रम से अनेकों बार नाग, गंधर्व और दानवों को युद्ध में पराजित किया है सीता, वह तेरे पास आए, फिर भी तूने उनकी भारिया बनना स्वीकार नहीं किया। विश्व विजेता बोले फिर भी तुमने स्वीकार नहीं किया। कई बार नागपुरी को जीता उन्होंने। मुझे यह तो बता, वह कहती है कि सीता तू मुझे यह तो बता, आखिर तू क्या उनकी भारिया बनना नहीं चाहती? ये बता दो बस। क्या कहती है? बोले सिर्फ इतना बता दो कि तुम राक्षस राज रावण की पत्नी क्यों नहीं बनना चाहती। फिर उनसे दुर्मुखी ने कहा। अब किसने कहा? दुर्मुखी ने। दो मुंह होते एक राक्षसी के, दुर्मुखी जैसी गोंछ वो का कहा दवाए, दुर्मुहु ऐसी एक राक्षसी थी। तो अब दुर्मुखी ने कहा कि सीता, विशालाक्षी सीते, जिसके भय से सूर्य तपना छोड़ देता है, जिसके भय से सूर्य तपना छोड़ देता है, और जिसकी आज्ञा बिना वायु चलती नहीं, और जिसके हुंकार मात्र से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, और पर्वत से जल चूने लगता है, बादल पानी बरसाने लगते हैं, हे सीता तो उस रावण की भारिया क्यों नहीं बन जाती? क्यों नहीं बनती? वह कहते हैं कि देवी सीता, मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात कह रही हूं। क्या कहती है कि हे देवी सीता, हम तुमसे तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। बोले राक्षस है वो मार देगा 2 माह बाद अगर तुमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए कह रहे हूं, इसमें तुम्हारा हित है। वह कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देकर उसे अवश्य मान लेना चाहिए। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो निश्चय ही तुम जीवित नहीं रह सकोगी। आज की कथा का समापन यहीं पर। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आंसू से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वै दासु की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शरणं गच्छामि, हरिओम शरणं गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।